तुमने मेरी पूजा नहीं की, तुमने मुझे सम्मान नहीं दिया, मैं तुम्हारे पूरे परिवार को नष्ट कर दूंगा। सीधे शब्दों में कहूं तो ये एक बेहद खौफनाक धमकी थी। और ये किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी शक्ति के प्रभाव में आए एक पुजारी ने दी थी। हमारे आज के इस एक्सप्लेनर की शुरुआत इसी रोंगटे खड़े कर देने वाले काले सच से होती है। चलिए बिना कोई समय बर्बाद किए सीधे इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। आज हम मैरून फाइल्स के दस्तावेजों से निकाली गई घटनाओं की एक ऐसी भयानक श्रृंखला का विच्छेदन करेंगे जो किसी के भी होश उड़ा सकती है। हम एक पुश्तैनी अभिशाप की पूरी संरचना को डिकोड करने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे एक अलौकिक समझौते को हल्के में लेने का नतीजा एक पूरे परिवार की तबाही के रूप में सामने आया। भाग 1, 85 साल पुरानी परंपरा। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। इस पूरी कहानी की जड़ें ओडिशा के अथागढ़ के पास एक बहुत ही अलग थलग से गांव में हैं। वहां रोहित नाम के एक शख्स का पुश्तैनी घर है। अब ये कोई आम घर नहीं है, बल्कि ये पूरे 31 बीघा के घने जंगल के बीचों बीच बसा है, एकदम सुनसान। और इसी आइसोलेशन के बीच पिछले 85 सालों से एक बहुत ही अजीबोगरीब परंपरा चली आ रही थी। और ये परंपरा कोई छोटी मोटी पूजा नहीं थी। इसके नियम बेहद सख्त और सच कहूं तो बहुत ही विशिष्ट थे। नियम ये था कि परिवार के हर बेटे को अपनी शादी के ठीक 17 साल बाद अपनी पत्नी को गांव के उस पुश्तैनी मंदिर में लाना ही होगा। और सबसे बड़ी शर्त, उस वक्त पत्नी का ठीक 6 महीने की गर्भवती होना अनिवार्य था। मतलब एकदम सटीक टाइमिंग। ये एक अटूट नियम था जिसे मानना ही पड़ता था। भाग 2, अलौकिक समझौते को तोड़ना। अब आप सोचिए, आज के इस मॉडर्न जमाने में जब ऐसी पुरानी और कठोर मान्यताएं हमारी तार्किक सोच से टकराती हैं तो क्या होता है? यहीं से कहानी पलटती है। ये वो सटीक क्षण था जब नई पीढ़ी ने सदियों पुराने इस अलौकिक समझौते को, इस पैक्ट को तोड़ने का फैसला कर लिया। हुआ कुछ यूं कि रोहित के पिता, जो कि एक रिटायर्ड नेवी अफसर थे, उन्होंने 17 साल वाले अनुष्ठान में हिस्सा लेने से साफ मना कर दिया। जाहिर है वो एक तार्किक इंसान थे, लॉजिक पर चलने वाले, और उनके लिए ये सब सिर्फ अंधविश्वास था। गांव के रिश्तेदारों ने उन्हें बहुत समझाया, सख्त चेतावनियां दी कि इस 85 साल पुरानी परंपरा से छेड़छाड़ मत करो, लेकिन उन्होंने विज्ञान पर भरोसा किया और उन चेतावनियों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। लेकिन इस नियम को तोड़ने का जो अंजाम हुआ वो इतनी तेजी से सामने आया कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। अनुष्ठान से इनकार करने के मात्र 1.5 महीने बाद ही अचानक दादाजी की मौत हो गई। और इसके बाद परिवार के सभी 17 सदस्यों को अंतिम संस्कार और 13 दिनों के शोक के लिए उसी अलग थलग पड़े गांव के घर में इकट्ठा होना पड़ा, एक ही छत के नीचे। भाग 3, अपशकुन और रातों का आतंक। अब 13 दिनों का शोक बस खत्म ही होने वाला था कि घर के अंदर चीजें भयानक रूप लेने लगी। परिवार को ऐसी ऐसी डरावनी और असंभव घटनाओं का सामना करना पड़ा जिस पर यकीन करना मुश्किल है। और ये तो बस शुरुआत थी। अगर मैं उन घटनाओं की लिस्ट बताऊं तो सच में रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब परिवार वहां से निकलने की कोशिश करता है तो उनकी कार के नीचे आकर एक बिल्ली की मौत हो जाती है। उसी रात छत पर से चूड़ियों के खनकने और घोड़ों के दौड़ने की आवाजें आती हैं। पर सबसे खौफनाक बात, दादी ने अपने मृत पति के मुंह में जो सोने की बाली रखी थी वो रहस्यमयी तरीके से घर की चौखट के बाहर पड़ी मिलती है। और फिर किसी अदृश्य शक्ति का रोहित की मां को बार बार शांति कहकर पुकारना। ये सब कुछ एक साथ हो रहा था। फिर आती है वो रात, और समय था रात के 3:30 बजे। ये इस पूरे आतंक का चरम बिंदु था। एक चचेरी बहन को कुछ बड़े दांतों से चबाने की अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। वो हिम्मत जुटाकर दादी के कमरे की तरफ जाती है और जो देखती है वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। एक विशाल काली परछाई दादी का गला घोट रही थी। वो खौफ से वहीं जम गई और अगली सुबह दादी मृत पाई गई। भाग 4, अभिशाप का कहर। दादी की इस भयानक मौत के बाद परिवार पूरी तरह दहशत में आ गया और उन्होंने उस शापित जगह से भागने की सख्त कोशिश की। लेकिन वो कहते हैं ना, अलौकिक शक्तियों का प्रतिशोध इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ता। तिगरिया जंगल से गुजरते वक्त उनकी कार का एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। इस दुर्घटना के बाद परिवार एकदम टूट चुका था। उन्होंने एक पुजारी को घर बुलाया तो उस पुजारी ने उन्हें एक बहुत ही अहम स्थानीय मान्यता के बारे में बताया, जिसे पंचुका कहते हैं। ये 5 दिनों का एक बेहद अशुद्ध समय होता है। पुजारी ने दहशत में बताया कि ये घर अभी इसी पंचुका के प्रभाव में है। और यकीन मानिए, हालात इतने डरावने थे कि वो पुजारी खुद अपना सामान छोड़कर वहां से भाग खड़ा हुआ।
और फिर आता है वो खौफनाक पल जिसका जिक्र हमने बिल्कुल शुरुआत में किया था, जब एक दूसरे अधिक वरिष्ठ पुजारी को बुलाया गया तो बीच पूजा में वो अचानक रुक गया। उसकी आवाज पूरी तरह बदल गई और उसने ओडिया भाषा में सीधे पिता को ये धमकी दी, तुमने मेरी पूजा नहीं की, तुमने मुझे सम्मान नहीं दिया, मैं तुम्हारे पूरे परिवार को नष्ट कर दूंगा। मतलब वो अदृश्य शक्ति अब सीधे सीधे सामने आकर बात कर रही थी। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो मनोवैज्ञानिक रूप से सबसे ज्यादा परेशान करने वाला था। पिता किसी काम से घर से बाहर गए थे, तभी माँ और बच्चों ने अपने कमरे के बाहर से एक आवाज सुनी, शांति, दरवाजा खोलो। ये हूबहू मृत दादी की आवाज थी, एकदम वही टोन। और इस दहशत भरे पल के ठीक 15 मिनट बाद फोन बजता है। खबर मिलती है कि पास की नदी में डूबने से पिता की मौत हो गई है। भाग 5 ब्रह्म राक्षस का सच। एक के बाद एक हुई इन रहस्यमयी मौतों ने परिवार को पूरी तरह तबाह कर दिया था। अब हम इस पूरे एक्सप्लेनर के क्लाइमैक्स पर पहुंच गए हैं, जहां एक बेहद शक्तिशाली और जानकार तांत्रिक ने आखिरकार उस मूल कारण को उजागर किया जो इस परिवार को दीमक की तरह खा रहा था। इस पूरे रहस्य को समझने के लिए हमें खुद से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछना होगा। आखिर परिवार की इस पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही सफलता और धन दौलत की असली कीमत क्या थी? इसका जवाब आज की इन त्रासदियों में नहीं, बल्कि 85 साल पुराने उस ऐतिहासिक रहस्य में दफन था। और यहीं से पर्दा उठता है असली वजह से, ब्रह्म राक्षस। उस जानकार ने बताया कि कई पीढ़ियों पहले इस परिवार के पूर्वजों ने इस बेहद शक्तिशाली और खतरनाक दानवीय शक्ति को अपने परिवार का मुखिया बना लिया था। इसके बदले में उन्हें अपार धन और सफलता मिली। मतलब ये कोई भगवान की पूजा नहीं थी, ये अनिवार्य रूप से एक शैतानी कॉन्ट्रैक्ट था। और इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला ट्विस्ट ये था कि जो चीज़ बाहर से देखने में एक आम पारिवारिक पूजा लगती थी, वो असल में एक खौफनाक डिमांड थी। वो ब्रह्म राक्षस सिर्फ पूजा पाठ से खुश नहीं होता था, वो हर 17 साल में गर्भ में पल रहे उस 6 महीने के अजन्मे बच्चे की बलि मांगता था। जी हाँ, एक ब्लड सैक्रिफाइस। यही वो क्रूर कीमत थी जो उस 85 साल पुराने समझौते के तहत चुकानी ही पड़ती थी। अब जाके कहानी का एक बहुत बड़ा रहस्य सुलझता है। आपको याद है दादी की मौत सबसे पहले क्यों हुई? क्योंकि दादी को इस दानवीय मांग की पूरी सच्चाई पता थी, लेकिन उन्होंने अपने बेटे की जान बचाने के लिए या शायद डर से ये खौफनाक सच छुपाए रखा। ब्रह्म राक्षस के नियम बहुत सख्त थे, उसमें माफी की कोई जगह नहीं थी, और सच छुपाने की कीमत दादी को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। भाग 6 शापित जंगल को बांधना। अब इतने बड़े विनाश और खौफनाक नरसंहार के बाद परिवार के बचे हुए लोगों के सामने सिर्फ एक ही चुनौती थी कि इस भयानक चक्र को कैसे तोड़ा जाए। आइए देखते हैं कि इस पूरी खौफनाक घटना का अंत कैसे हुआ और उस शापित जंगल को कैसे बांधा गया। इस शैतानी शक्ति को रोकने के लिए कुछ बेहद सख्त कदम उठाए गए। सबसे पहले तो माँ और रोहित ने मिलकर उस ब्रह्म राक्षस को शांत करने के लिए एक विशेष अनुष्ठान किया। इसके बाद एक बहुत ही शक्तिशाली और सिद्ध तांत्रिक को बुलाया गया, जिसने पूरे 31 बीघा के जंगल और उस पुश्तैनी घर को शक्तिशाली मंत्रों से बांध दिया, उसे कील दिया। परिवार अब तो सुरक्षित है, लेकिन उस शक्ति की मौजूदगी आज भी वहां साफ महसूस की जाती है। वो पूरा इलाका अब हमेशा के लिए क्वारंटाइन कर दिया गया है। तो ये विश्लेषण अंत में हमें एक ऐसे सवाल के साथ छोड़ जाता है जो सच में सोचने पर मजबूर कर दे। क्या पता हमारी पिछली पीढ़ियों के ऐसे कौन से अनदेखे कर्ज हों जो आज हमें चुकाने पड़ रहे हों। ये कहानी सिर्फ एक परिवार के विनाश की नहीं है, बल्कि एक खौफनाक रिमाइंडर है कि कभी-कभी सफलता की कीमत उन अंधेरे समझौतों में छिपी होती है जिनके बारे में आने वाली पीढ़ियों को भनक तक नहीं होती। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।